अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अब सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं रोज़ाना आपके साथ बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस को शेयर करता हूँ जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में मोस्टली यूज़ करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश में इम्प्रूव करना और अच्छे से इंग्लिश बोलना, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं अपना आज का पहला सेंटेंस। मैं जानता था तुम कभी भी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने दोगे। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I knew you would never let anything bad happen to me. I knew you would never let anything bad happen to me. मैं जानता था तुम कभी भी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने दोगे। I knew you would never let anything bad happen to me. मैं हमेशा से जानता था तुम एक अच्छे इंसान हो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? I always knew you are a good person. I always knew you are a good person. मैं हमेशा से जानता था तुम एक अच्छे इंसान हो। I always knew you are a good person. इसलिए मैंने तुम पर भरोसा किया था। That's why I trusted you. That's why I trusted you. इसलिए मैंने तुम पर भरोसा किया था। हमें अपने एतमाद के लायक समझने के लिए शुक्रिया। Thanks for considering us worthy of your trust. Thanks for considering us worthy of your trust. हमें अपने एतमाद के लायक समझने के लिए शुक्रिया। मतलब वो कहना चाहता है उसके लिए इसके लिए शुक्रिया कि आपने हमें अपने एतमाद के लायक समझा। Thanks for considering us worthy of your trust. हमें अपने एतमाद के लायक समझने के लिए शुक्रिया। अगर तुम्हें लगता है जो तुमने किया वो गलत है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? If you think what you have done is wrong. If you think what you have done is wrong. अगर तुम्हें लगता है जो तुमने किया वो गलत है, तो फिर तुम उससे माफी क्यों नहीं मांग लेते? Then why don't you apologize to him? Then why don't you apologize to him? फिर तुम फिर उससे माफी क्यों नहीं मांग लेते? Then why don't you apologize to him? ये इतना आसान नहीं जितना लगता है। अक्सर हम बोलते हैं ना, ये इतना आसान नहीं जितना नजर आता है। ये इतना आसान नहीं जितना लगता है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? It's not as easy as it seems. It's not as easy as it seems. ये इतना आसान नहीं जितना लगता है। मुझे लग ही रहा था तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। I had feeling you would say something like that. I had feeling you would say something like that. मुझे लग ही रहा था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। I had feeling you would say something like that. क्या तुम्हें पता है मैंने अपना मोबाइल कहाँ रख दिया है? या तुम्हें पता है मैंने अपना मोबाइल कहाँ रख दिया? Do you know where I put my mobile? Do you know where I put my mobile? क्या तुम्हें पता है मैंने अपना मोबाइल कहाँ रख दिया? Do you know where I put my mobile? मैंने सब जगह देख लिया लेकिन ढूंढ नहीं सका। I looked everywhere but could not find it. I looked everywhere but could not find it. मैंने सब जगह देख लिया लेकिन ढूंढ नहीं सका। मतलब वो अपना मोबाइल रख के भूल गया कहीं। वो पूछ रहा है कि तुम्हें पता है कि मैंने अपना मोबाइल कहाँ रख दिया? मैंने सब जगह देख लिया लेकिन ढूंढ नहीं सका। I looked everywhere but could not find it. मुझे यकीन है तुमने अपना मोबाइल जरूर बस में छोड़ दिया होगा। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I am sure you must have left your mobile on the bus. I am sure you must have left your mobile on the bus. मुझे यकीन है तुमने अपना मोबाइल जरूर बस में छोड़ दिया होगा। I am sure you must have left your mobile on the bus. जब से मैं वापस आया हूं पता नहीं मुझे क्या हो गया। इसकी इंग्लिश क्या होगी? Ever since I have come back, I don't know what has happened to me. Ever since I have come back, I don't know what has happened to me. जब से मैं वापस आया हूँ पता नहीं मुझे क्या हो गया। Ever since I have come back, I don't know what has happened to me. मुझे खड़े होने में भी परेशानी हो रही है। इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I am even having trouble standing up.
आई एम इवन हैविंग ट्रबल स्टैंडिंग अप, मुझे खड़े होने में भी परेशानी हो रही है। आई एम इवन हैविंग ट्रबल स्टैंडिंग अप। परेशान ना हो, तुम जल्द ठीक हो जाओगे। डोंट वरी, यू विल बी बेटर सून। डोंट वरी, यू विल बी बेटर सून। परेशान ना हो, तुम जल्द ठीक हो जाओगे। डोंट वरी, यू विल बी बेटर सून। परेशान ना हो, तुम जल्दी बेहतर हो जाओगे। लेकिन तुम्हें थोड़ा आराम करना होगा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? बट यू मस्ट टेक सम रेस्ट। बट यू मस्ट टेक सम रेस्ट, लेकिन तुम्हें थोड़ा आराम करना होगा। बट यू मस्ट टेक सम रेस्ट। लेकिन मेरा आराम करने का दिल नहीं कर रहा। आई डोंट फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट। आई डोंट फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट, लेकिन मेरा आराम करने का दिल नहीं कर रहा। आई डोंट फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट। मैं यहां 3 घंटे से हूं। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन हियर फॉर 3 आवर्स। आई हैव बीन हियर फॉर 3 आवर्स। मैं यहां 3 घंटे से हूं। आई हैव बीन हियर फॉर 3 आवर्स। मुझे और कितना इंतजार करना होगा? मतलब वो किसी का इंतजार कर रहा है, कह रहा है कि मैं यहाँ 3 घंटे से हूँ, मुझे और कितना इंतजार करना होगा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? हाउ मच लॉन्गर डू आई हैव टू वेट। हाउ मच लॉन्गर डू आई हैव टू वेट, मुझे और कितना इंतजार करना होगा। हाउ मच लॉन्गर डू आई हैव टू वेट। मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत अब है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई नीड यू नाउ मोर देन एवर। आई नीड यू नाउ मोर देन एवर, मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत अब है। आई नीड यू नाउ मोर देन एवर। मुझे माफ कर दो, वो सब मैंने गुस्से में बोल दिया था। आई एम सॉरी, आई सेड दोज थिंग्स इन एंगर। आई एम सॉरी, आई सेड दोज थिंग्स इन एंगर। मुझे माफ कर दो, वो सब मैंने गुस्से में बोल दिया था। माफ करना, लेकिन मैं इस बारे में अब और कुछ नहीं कह सकता। या माफ करना, लेकिन मैं इस बारे में अब और कुछ नहीं कर सकता। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम सॉरी बट देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट नाउ। आई एम सॉरी बट देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट नाउ। माफ करना, लेकिन मैं इस बारे में अब और कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी बट देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट नाउ। फैसला हो चुका है। द डिसीजन हैज बीन टेकन। द डिसीजन हैज बीन टेकन, फैसला हो चुका है या फैसला लिया जा चुका है। द डिसीजन हैज बीन टेकन। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नो, आई हैव नो सच इंटेंशन। नो, आई हैव नो सच इंटेंशन, नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। नो, आई हैव नो सच इंटेंशन। तो अब क्या करने का इरादा है तुम्हारा? सो व्हाट डू यू इंटेंड टू डू नाउ। सो व्हाट डू यू इंटेंड टू डू नाउ, तो अब क्या करने का इरादा है तुम्हारा? सो व्हाट डू यू इंटेंड टू डू नाउ। थोड़ा सब्र रखो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? हैव सम पेशेंस। हैव सम पेशेंस, थोड़ा सब्र रखो। हैव सम पेशेंस। तुम्हें जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। यू विल नो एवरीथिंग सून इनफ। यू विल नो एवरीथिंग सून इनफ। तुम्हें जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। हमने यहाँ इनफ का वर्ड यूज किया है सब कुछ के लिए। तुम्हें जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। यू विल नो एवरीथिंग सून इनफ। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये जो लोग चैनल पर न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।